हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से होंगे। देखिए, नई सीरीज़ नई यूनिट हम लोग लेकर इस समय चल रहे हैं। काइनेमैटिक्स, आपको अच्छे से पता है कि काइनेमैटिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है फॉर नीट एंड आईआईटी एग्ज़ाम। इसमें देखिए 1D मोशन एंड 2D मोशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, आज स्पीड वेलोसिटी पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम को करेंगे। देखिए, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, बिल्कुल फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, आपको अच्छे से जो है क्लियर होना चाहिए कि स्पीड जो होता है हमारा वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, while velocity depends upon the displacement of the particle या displacement of the object। स्पीड को हम 3 तरह से जो है कंसीडर करते हैं, या ऐसे समझिए जो है कि हम इसको 3 या 4 अगर कैटेगरी में बांट दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए कि किसी भी इंस्टेंट पर जो पार्टिकल की स्पीड होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये जो कैटेगरी ऑफ स्पीड है या कैटेगरी ऑफ वेलोसिटी है, ये आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। जिसमें देखिए जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंट स्पीड है, उस पर बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आज हम लोग ले रहे हैं, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस। कोई भी पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग जो है मूव कर रहा है। देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है इन सच वे दैट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट वेरीज एज दिस। और इस तरह मूव कर रहा है कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू दिया है x बराबर 2 - 5t + 6² फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी। कह रहा जो पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी एंड उसकी इनिशियल स्पीड क्या रही होगी। तो देखिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी की बात करें या इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो v होता है ये आपका dx/dt के क्या होता है, बराबर होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x या d/dt ऑफ x से क्या होता है, बराबर होता है। या इसको हम लिख सकते हैं d/dt ऑफ x यानी 2 - 5t + 6t²। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 - 5 + 12, देखिए आ जाएगा 12 क्या आ जाएगा t, 12t। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं v बराबर -5 + 12t। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड की वैल्यू क्या होगी? इनिशियल का मतलब यह है कि एट t बराबर 0, t बराबर 0 पर वेलोसिटी पूछा जा रहा है। तो अगर t बराबर 0 हम रखते हैं तो v बराबर -5 मीटर पर सेकेंड जो है इसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। देखिए v बराबर -5 मीटर पर सेकेंड, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, दैट इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। अब यहाँ कह रहा है स्पीड भी बताओ, तो स्पीड में हमारा जो है हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, नॉट द साइन, नॉट नेगेटिव साइन। तो अगर यहाँ पर स्पीड की बात किया जाए तो स्पीड की जो वैल्यू हो जाएगी हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सीलरेशन है, आगे चलकर पढ़ेंगे भी जो है, वो जो पार्टिकल का स्पीड है, जो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, जस्ट अपोजिट काम कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है, तभी जाकर जान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी नेगेटिव बन रही है, -5 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू बन रही है। तो बिल्कुल देखिए सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो इंस्टेंटेनियस या इंस्टेंट पर बेस्ड है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि नहीं। इस क्वेश्चन को आप जो है अच्छे समझिए, नोट करिए, जो है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अवश्य डिस्कस करिए। इसी तरह देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं जो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड पर या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है ना।
देखिए क्वेश्चन दिया है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल डायरेक्शन अंडर अ फोर्स एट टाइम टी इज गिवन बाय √x + 3। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो कि आपका जो है इसी पर बेस्ड है, वेलोसिटी स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो चीज़ आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए। इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से समझना चाह रहे हैं, अच्छे से अगर पढ़ना चाह रहे हैं, तो दोनों चीज़ आपका यानी बेसिक मैथमेटिक्स आप कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, विशेषकर स्पेशली कैलकुलस, क्योंकि जो है मोशन में कैलकुलस का बहुत ज़्यादा यूज़ है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत यूज़ है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, देखिए द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, the displacement of a particle moving in one dimensional direction, under a force at time t is given by t बराबर √x + a। करा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है किसी टाइम t पर दिया गया है t बराबर √x + 3, वेयर x इज इन मीटर। ये देखिए जो x है ये आपका जो है मीटर में है और t किसमें है, सेकेंड में है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। करा जब वेलोसिटी इसकी 0 है उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पहले देखिए हम लोग पकड़ते हैं कि इसकी वेलोसिटी 0 कब होगी, कितने समय पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों दिया है t बराबर √x + 3। सीधे पहले आप x को ले आइए, यहाँ पर देखिए √x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये t माइनस क्या हो जाएगा 3, या हम x निकालते हैं तो आ जाएगा t - 3 का होल स्क्वायर, यानी t² + 9 - 6t हो जाएगा। यानी x बराबर हमारा आ गया t² + 9 - 6t। अब वेलोसिटी v निकालो तो v बराबर क्या आ जाएगा, dx/dt, यानी 2t - 6 + 9 का क्या हो जाएगा 0, यानी जो वेलोसिटी है इसकी 2t - क्या हो गया 0। कारण जब वेलोसिटी 0 है तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। यहाँ से अगर हम v बराबर 0 रखते हैं, v बराबर 0 रखने का मतलब 2t - 6 हमारा क्या होगा 0 होगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी t बराबर 3 पर वेलोसिटी क्या है 0 है। तो कह रहा है t बराबर 3 पर वेलोसिटी 0 है, तो t बराबर 3 पर जो है इसका रहा है कि इसका जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो बिल्कुल आसान है कि t बराबर 3 पर डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं, मेन जो हमारा फंक्शन है उसमें उठाकर रख दो। सो t बराबर √x + 3, इसमें उठाकर रखिए t बराबर 3 बराबर √x + 3, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या है, जब वेलोसिटी 0 है t बराबर 3 पर, जब वेलोसिटी इसकी 0 है उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर होगा, है कि नहीं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, भी आप देख रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल डिफरेंशिएशन आपको करना है और डिफरेंशिएट करने के बाद
जस्ट उठाकर जो है वैल्यू को जो भी पूछ रहा है वहां पर उठाकर रख देना है कि नहीं। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी जो है आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर पाएंगे। अब थोड़ा सा एक दो हम लोग ग्राफ के पॉइंट को डिस्कस करते हैं, तो फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए ताकि ग्राफिकल आप क्वेश्चन कर पाइए। तो देखिए अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वेलोसिटी जो हमारा है वो dx/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। या अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जो है कि अगर हम एक तरह से जो है किसी भी पार्टिकल की जो है स्पीड अगर हम निकाल रहे हैं तो स्पीड हमारा जो है ds/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस के जो है क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको ये भी जानना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कि हमें जो है ग्राफिकल कोई चीज़ दे दिया गया है, कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम के बीच एक ग्राफ उठाकर बना दिया है, तब ऐसी अवस्था में जो है आप वेलोसिटी या स्पीड को कैसे निकालेंगे। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि जो स्लोप ग्राफ का होगा किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, वही स्लोप ही उस पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो, ये देखिए मान लीजिए जो है किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी v बराबर ds/dt दिया है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और उसका ग्राफ इस तरह बना दिया है। ये देखिए ये टाइम t और डिस्प्लेसमेंट के बीच एक ग्राफ बना दिया है, डिस्प्लेसमेंट के बीच एक ग्राफ कुछ ऐसे इस टाइप का दिया है। तो यहाँ पर देखिए किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए जो है किसी पर्टिकुलर टाइम पर कैसे आप निकालेंगे जो है पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, तो आपको करना कुछ नहीं है, वहाँ पर आपको सीधे स्लोप निकाल लेना है। देखिए स्लोप, क्योंकि ये देखिए अगर इसको हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो ये हमारा ds रिप्रेजेंट करेगा और ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, dt। और अगर एंगल ये थीटा है तो वेलोसिटी जो v है वो ds/dt ये क्या हो जाएगा, बराबर, यानी v बराबर हमारा ds/dt हो जाएगा और ये है tan थीटा के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। या स्लोप इसको हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ st कर्व, स्लोप ऑफ st कर्व। st कर्व का जो स्लोप होगा वही स्लोप ही वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। एक तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा देखिए थोड़ा सा इसी फार्मूले को अगर हम और एनालिसिस करें, जैसे v बराबर हमारा ds/dt है, यहाँ से अगर हम ds की वैल्यू निकालें तो v dt हमको मिल जाएगा, है कि नहीं, क्या मिल जाएगा, v dt मिल जाएगा, ds बराबर v dt। अब अगर इसको हम इंटीग्रेट करें, जैसे देखिए अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करने पर देखिए क्या मिलेगा, देखो वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ है उसकी हमको एरिया मिलेगी, और एरिया ही क्या चीज़ रिप्रेजेंट करेगा, एरिया रिप्रेजेंट करेगा एक तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो जैसे ध्यान दीजिए, मान लो ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है, वेलोसिटी देखिए वेलोसिटी और ये है टाइम, और ये ऐसे कर्व टाइप का बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये हम इसको जो है dt लेते हैं, देखिए अगर इसको हम लोग ये टाइम जो है इसको dt कर दें और ये वेलोसिटी v को अगर रिप्रेजेंट करें और ये चीज़ आपका देखिए क्या dt रिप्रेजेंट करे, तो यहाँ पर देखिए जो एरिया बन रहा है, देखिए जो एरिया बन रहा है ये एरिया क्या चीज़ रिप्रेजेंट करेगा, एरिया रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस को। डिस्टेंस को तब रिप्रेजेंट करेगा जब हम इसमें साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हम इसको इसमें जो है साइन को भी कंसीडर करते हैं, कहने का मतलब हम अगर प्लस माइनस ग्राफ किस तरह चेंज हो रहा है उसको भी लेकर चलते हैं, तो यही जो एरिया है वो डिस्टेंस को ना रिप्रेजेंट करके डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, है कि नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, जो है bt का मतलब वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम अगर ग्राफ दिया है उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो है हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अब मान लो जैसे देखिए वेलोसिटी टाइम का एक ग्राफ हम ऐसे ले रहे हैं,
देखिए वेलोसिटी टाइम का ग्राफ एक ऐसे बना हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पर ओ लिखा है और ये देखिए वेलोसिटी v और टाइम t। ये देखिए ग्राफ कुछ इस तरह चल रहा है, ऐसे चला, फिर इसके बाद ऐसे आया, फिर इसके बाद ऐसे आया और ऐसे देखिए ऐसे आ गया। देखिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपसे पूछा जाए भाई बताइए जो है कि जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, तो आप देख रहे हैं टाइम के साथ जो है वेलोसिटी कभी निगेटिव हो जा रही है, कभी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, पॉजिटिव हो जा रही है। तो यहाँ पर जो एरिया हम निकाल रहे हैं, एरिया को आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि यहाँ पर एरिया जो हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस के नीचे, टाइम लाइन के नीचे, वो निगेटिव जाएगा। जब ऊपर जा रहा है टी के ऊपर तो पॉजिटिव गया, फिर देखिए नीचे निगेटिव गया। तो अगर हम विथ साइन जो एरिया है अगर उसको हम ऐड करते हैं विथ साइन, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मिलेगा। और अगर हम केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए कि कभी भी अगर ऐसा ग्राफ पूछा जाता है या इस तरह का ग्राफ दिया गया है जिसमें आपसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा जो है कि एरिया जो हम निकाल रहे हैं वो हम विद साइन निकाल रहे हैं या विदाउट साइन निकाल रहे हैं। वेलोसिटी की बात, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तो एरिया आपको जो है विद साइन लेना है, और अगर केवल डिस्टेंस की बात किया जाए तो आपको केवल मैग्नीट्यूड लेना है। वहाँ पर देखिए किसी भी प्रकार का जो है आपको साइन जो है नहीं यूज़ करना है, प्लस माइनस का मैटर नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना है। अब देखिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग ले रहे हैं। जैसे एक तो देखिए क्वेश्चन हमें ले रहे हैं, कह रहा है फ्रॉम द, या एक छोटा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, कह रहा कैन अ बॉडी हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा है कैन अ बॉडी, देखिए ये सब भी क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है आपको सीखना। कैन अ बॉडी हैव यूनिफॉर्म, कैन अ बॉडी हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा है जो बॉडी है उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है लेकिन जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए भाई, बहुत ही सिंपल चीज़ है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो होता है वो स्पीड और डायरेक्शन को मिलाकर बनता है। देखिए स्पीड प्लस डायरेक्शन को क्या करता है, मिलाकर बनता है। अब देखिए भाई अगर आपका स्पीड यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी क्योंकि इसमें डायरेक्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब कह रहा है कि नहीं, स्पीड जो है यहाँ पर सीधे कह रहा है कैन अ बॉडी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है, कह रहे हैं वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है लेकिन स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि वेलोसिटी जो स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। वेलोसिटी मेनली स्पीड प्लस डायरेक्शन होता है, तो स्पीड ही अगर हमारा यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी हमारा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे ही क्वेश्चन कह रहा है कैन अ बॉडी हैव यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कह रहा है ये बॉडी है, कह रहा है कैन अ बॉडी है यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड यानी ये देखिए यूनिफॉर्म स्पीड, कैन अ बॉडी हैव यूनिफॉर्म स्पीड बट, कह रहा है स्पीड तो यूनिफॉर्म है बट कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये सही है, क्यों सही है, इसलिए सही भाई कि अगर मान लो डायरेक्शन बदल रहा है, कोई भी बॉडी है, कोई भी पार्टिकल है, अगर उसका डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन अगर उसका जो है बदल रहा है, तो ऐसी अवस्था में जान लीजिए वो एक तरह से जो है इस कंडीशन को बना सकता है। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल है उसकी स्पीड फिक्स है, ये देखिए उसकी स्पीड फिक्स है,
स्पीड तो उसका यूनिफॉर्म है, लेकिन डायरेक्शन बार बार वो क्या कर रहा है भाई, डायरेक्शन बार बार बदल दे रहा है। तो डायरेक्शन अगर बार बार बदल दे रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चला गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चला गया। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कहीं कोई भी जो है डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान दीजिए और स्पेशली जो है आप उसको एनालिसिस करिए, है कि नहीं। तो देखिए आज हम लोगों ने जो है 3-4 क्वेश्चन इस तरह किया जो है, और अभी 1-2 क्वेश्चन इस पर और हम आपको कराएंगे, बट थोड़ा सा आप जो है स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी क्या है, थोड़ा सा इसको आप एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए, ताकि इस पर और हम ग्राफिकल क्वेश्चन आपको कराएं और हम आपको जो है डिफरेंशियल या कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन को करा सकें, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और अच्छे सीखिए, और एक अच्छा नोट्स आप जो है हर चैप्टर से सिलेक्टेड 30 से 40 क्वेश्चन का एक अच्छा नोट्स आपके पास होना चाहिए, जिसमें एनसीईआरटी से फार्मूले और प्लस ये क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि एग्जाम में ये देखिए क्विक रिवीजन, इसको क्विक रिवीजन कहा जाता है। भाई हम पूरी पोथी को, पूरे बुक को, पूरे नोट्स सालों साल जो हम बनाए रहते हैं, उसको हम एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले जो है हम पूरा रिवाइज नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था में जो है क्विक रिवीजन नोट की ज़रूरत होती है, और वो नोट आप तभी बना पाएंगे जब पहले से 1 साल पहले से आप जुटेंगे कि एक जो है एक अलग कॉपी आपको बना कर रखना पड़ेगा कि ऊपर जो है एक पेज में सारे फार्मूले और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको रखना पड़ेगा। तो इसको नोट करिए, बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग अगले टाइम पे डिस्कस करेंगे।